हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल्स। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 9 का बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन समझेंगे। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बच्चे स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स। तो बच्चे, ये वीडियो एंड होते तक आप समझ जाओगे कि ना कि स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं और एंगल्स किसको बोलते हैं। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है, पहले उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है बच्चे? सबसे पहला इंट्रोडक्शन है लाइन, सेगमेंट एंड एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? तो देखिए बच्चे, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा स्ट्रेट लाइन, अब देख रहे हैं लाइन सेगमेंट। तो बच्चे देखिए, लाइन ना टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है ना बच्चे, फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट को ना बच्चे देखिए, ये है लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, 2 एंड पॉइंट होते हैं, 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसको मैं नाम दे दूं ये बी, तो इसको मैं पढ़ूंगा, रीड करूंगा लाइन सेगमेंट ए बी। क्या रीड करूंगा इसको मैं? लाइन सेगमेंट ए बी। सेकेंड बच्चे, ऐसा एक एंड पॉइंट और एक एरो हेड होगा, तो इसको बच्चे हम लोग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। अगर इसका मैं नाम दे दूं ए और बी, तो इसको मैं बोलूंगा बच्चे कि ये क्या लिखाया हुआ है, इसको मैं रीड करूंगा रे ए बी। क्या रीड करूंगा? रे ए बी रीड करूंगा, रे ए बी, ठीक है। और थर्ड होता है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन, या फिर बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं और इसमें 2 एरो हेड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर का हेडिंग ही था ना बच्चे स्ट्रेट लाइन, तो समझ में आ गया होगा स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नाम दे दो अगर मैं ए बी, तो इसको मैं बोलूँगा, किसको मैं बोलूँगा, स्ट्रेट लाइन, या फिर सिंपली लाइन ए बी बोलूंगा। लाइन क्या बोलूंगा? ए बी बोलूंगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब इसमें 2 एंड पॉइंट है, इट मीन्स आप इसको मेजर कर सकते हो। तो इस लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो, मतलब कि लाइन सेगमेंट को आप मेजर कर सकते हो। क्या आप रे को मेजर कर सकते हो? तो बोला जाएगा ना कि यहाँ पर एक एंड पॉइंट है और एक एरो हेड है, मतलब कि ये एरो कहीं भी जा सकता है, कितना दूर भी जा सकता है। तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, रे को आप कभी मेजर नहीं कर सकते हो। क्या आप लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन को आप मेजर कर सकते हो? तो बोलोगे सर इसमें तो 2 एरो हेड है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसको भी हम कभी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो बच्चे समझ में आ गया आपको कि लाइन सेगमेंट और एंड पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं। कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2 एंड पॉइंट होते हैं। रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो रे में बच्चे 1 एंड पॉइंट होते हैं। और लाइन सेगमेंट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन में कितने एंड पॉइंट होते हैं? तो बोलोगे 0 एंड पॉइंट होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा लाइन सेगमेंट एंड एंड पॉइंट के बारे में। बच्चे देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट है बच्चे कोलिनियर पॉइंट। क्या है सेकंड कॉन्सेप्ट? कोलिनियर पॉइंट। अब ये कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? देखिए बच्चे, को मतलब होता है बच्चे साथ साथ, और लीनियर मतलब होता है लाइन पे, और पॉइंट मतलब कि ऐसे पॉइंट जो किसी लाइन पे साथ साथ रहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? तो बोलोगे ना, व्हेन 3 or more than 3 point, when 3 or more than 3 point, when 3 or more than 3 point lie on a same line, जब 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि क्या ए बी और सी कोलिनियर पॉइंट है, तो बोलोगे यस सर, क्योंकि ये क्या है बच्चे, 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है। अब मैं बोल दूँ कि ये एक लाइन है, इस पे ए बी सी डी ई ऐसे करके नाम दे दूँ इसका, ए बी सी डी ई, तो मैं बोलूँगा कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट है? तो आप बोलोगे यस सर, आपने बताया था व्हेन 3 और मोर देन 3 पॉइंट, जब 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट क्या रहते हैं, एक ही लाइन पे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए बच्चे, अब मैं बोलूँगा ना कि क्या ए बी डी कोलिनियर पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ए बी का लाइन ये है और डी का लाइन ये है, दोनों एक ही लाइन पर नहीं है, देखिए ये लाइन ऐसे जाएगा क्या? नहीं। तो बच्चे ये क्या है बच्चे? कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। अब याद रखिए, अगर कोई भी 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन समझिए ना, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है कि
कैन 3 कोलिनियर पॉइंट मेक अ ट्राइंगल, क्या 3 कोलिनियर पॉइंट एक ट्राइंगल बना सकते हैं? तो कभी नहीं मतलब कभी नहीं, 3 पॉइंट है और वो कोलिनियर है, तो देखिए बच्चे 3 पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब पॉइंट क्या होंगे? कोलिनियर नहीं होंगे। जैसे कि देखिए ये 2 पॉइंट है और एक डी का मैं ले लूँ, क्या ए बी और डी कोलिनियर पॉइंट है? तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोलिनियर पॉइंट नहीं है ये। तो क्या मैं ए बी डी और हेल्प ए बी डी की हेल्प से ट्राइंगल बना सकता हूँ? तो बोलोगे यस। तो जो नॉन कोलिनियर पॉइंट होते हैं ना, उन्हीं की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? ट्राइंगल बना सकते हो। देखिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? ट्राइंगल बना सकते हो। ये बन गया ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया बच्चे कोलिनियर पॉइंट। अब देखते हैं बच्चे लाइन एंड एंगल के बारे में समझते हैं। लाइन एंड एंगल के बारे में देखिए बच्चे, मैंने तो आप लोग को बता दिया कि लाइन किसको बोलते हैं। तो लाइन बच्चे देखिए यहाँ पर बताया आप लोग को, लाइन यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। एंगल के बारे में तो देखिए बच्चे एंगल क्या होता है? जब भी दो रे का एंड पॉइंट कॉमन होता है, जब भी 2 रे का एंड पॉइंट कॉमन होता है, सपोज करिए देखिए ये एक रे है, ठीक है, और एक और रे है जो कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो 2 रे की हेल्प से बच्चे क्या बनता है? एंगल बनता है। क्या बनता है? एंगल बनता है। तो बच्चे पहले थोड़ा सा हम लोग एंगल्स के बारे में सीखते हैं ना। तो एंगल, तो टोटल एंगल ना बच्चे 7 टाइप्स के होते हैं। एंगल टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चे जीरो एंगल। देखिए बच्चे ये है बच्चे जीरो एंगल। जब क्या होता है? जब एक ही लाइन के ऊपर, जब एक ही रे के ऊपर एक और रे होता है ना बच्चे, तो ये क्या होता है बच्चे? 0 डिग्री एंगल होता है। ये 0 डिग्री एंगल है, ठीक है। देखिए बच्चे सेकंड होता है बच्चे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। जब एंगल का मेजर क्या हो बच्चे? लेस देन 90 डिग्री हो। देखिए बच्चे ये होता है 90 डिग्री, ये क्या होता है बच्चे? ये होता है 90 डिग्री। तो जब एंगल का जो मेजर होता है ना वो 90 डिग्री से लेस देन होता है, 90 डिग्री से लेस देन होता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो बच्चे यहाँ पर एक्यूट एंगल लिखा हुआ है। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो बोलोगे कि व्हेन एंगल लेस देन 90 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू क्या हो? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन हो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस देन हो, बट ग्रेटर देन हो 0 डिग्री से, 0 डिग्री से ग्रेटर एंड 90 डिग्री से स्मॉलर, देन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि क्या बच्चों, क्या ये एक्यूट एंगल है? तो आप बोलोगे यस सर ये एक्यूट एंगल है। अच्छा अब बताओ, अब क्या ये एक्यूट एंगल है? तो बोलोगे यस सर अभी भी एक्यूट एंगल है। बच्चे चाहे मैं इसको कहीं पर भी रख दूं, कैसे भी रख दूं, ये अभी भी क्या है बच्चे? ये एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या है बच्चे? लेस देन 90 डिग्री है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट एंगल। अब पढ़ते हैं बच्चे हम लोग राइट एंगल। राइट एंगल, तो राइट एंगल व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री। जब मेजर ऑफ एंगल क्या होता है बच्चे? एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? राइट एंगल बोलते हैं। तो बच्चे मैं बोलूंगा क्या ये बच्चे राइट एंगल है? तो बोलोगे यस सर ये राइट एंगल है। क्या ये राइट एंगल है? तो बोलोगे यस सर ये राइट एंगल है। तो बच्चे जब मेजर ऑफ एंगल जब एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? राइट एंगल बोलते हैं। थर्ड होता है बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड क्या, सॉरी फोर्थ, फर्स्ट है बच्चे जीरो, सेकंड है एक्यूट, थर्ड है राइट एंगल, फोर्थ है बच्चे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? व्हेन द मेजर ऑफ एंगल, व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री से मोर देन, 90 डिग्री से मोर देन, और बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से जो मोर देन होता है, तो ऑब्ट्यूस का मैं बोल दूं, ऑब्ट्यूस का बोल दूं कि थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चे? थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से मोर देन होगा, बट 180 डिग्री से लेस देन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो देखिए बच्चे ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। ये अप्रॉक्सीमेट 130 140 का एंगल है, ये 130 140 का एंगल है। तो ये अभी अगर ऐसे है तो भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये अगर ऐसे है तो भी ऑब्ट्यूस एंगल है ये, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब होता है बच्चे 180 डिग्री। व्हेन द एंगल ऑफ मेजर, व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज एग्जैक्ट 180 डिग्री। देखिए क्या है बच्चे? एग्जैक्ट 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चे? व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। थीटा 90 होगा तो उसको हम राइट एंगल बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो देखिए बच्चे रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? तो बोलोगे कि व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा, देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे? थीटा मोर देन होता है 180 डिग्री बट लेस देन होता है बच्चे 360 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट है बच्चे, लास्ट है कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? तो बच्चे बोलोगे कि व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब एंगल का मेजर क्या हो? तो व्हेन द मेजर ऑफ एंगल इज एग्जैक्ट 360 डिग्री, उसका क्या बोलते हैं बच्चे? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा घूम करके फिर से 0 डिग्री पर ही आ जाए। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम सेम होता है, लेकिन कंप्लीट एंगल बोलते हैं जब हम थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, मतलब ऐसा होता है कंप्लीट एंगल है, देखिए ऐसा। और ये क्या है बच्चे? ये पूरा का पूरा से घूम करके आ गया है और फिर से कैसे लाइन ड्रॉ कर दो, तो इसको हम बोलते हैं बच्चे कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, ये जीरो, ये हो गया एक्यूट, ये हो गया राइट, ये हो गया ऑब्ट्यूस, ये हो गया आपका 180, और ये हो गया आपका
मोर देन 180 है तो बच्चे क्या है आपका, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, आई थिंक आप लोग को एंगल समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे, अब क्या है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे एडजेसेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट मतलब होता है बच्चे पड़ोसी एंगल। क्या है, पड़ोसी, नेबर एंगल, नेबर एंगल। तो मैं बोलूँ ना कि देखिए क्या ये एंगल टू एंगल वन का नेबर एंगल है, तो बोलोगे यस सर ये इसके जस्ट बगल में है, पड़ोसी है। ठीक है ना, तो ये इसका नेबर एंगल है। मैं बोलूँ क्या एंगल टू एंगल वन का नेबर एंगल है, तो बोलोगे यस सर ये नेबर एंगल है, मतलब कि ये एडजेसेंट एंगल है। अब मैं यहाँ से अब एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दूँ। अब मैं इसका अपने से नाम दे रहा हूँ। अब मैं इसको, इस एंगल को बोल रहा हूँ 3, इस एंगल को बोल रहा हूँ 4 और इस एंगल को बोल रहा हूँ 5। तो मैं बोलूँगा कि क्या एंगल 3 और एंगल 4 एडजेसेंट एंगल है, तो आप बोलोगे यस सर ये दोनों पड़ोसी है। मैं बोलूँगा एंगल 5 और एंगल 4 क्या एडजेसेंट एंगल है, तो बोलोगे यस सर ये भी है। अब मैं बोलता हूँ कि क्या एंगल 5 और एंगल 3 एडजेसेंट एंगल है, तो आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है बच्चे, ये इन दोनों के बीच में क्या आ जा रहा है बच्चे, एंगल 4 आ जा रहा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ना एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन बच्चे क्या होता है एडजेसेंट एंगल का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट। दो एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल बोलोगे कब व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, जब दोनों का एक कॉमन साइड होगा, दोनों का एक कॉमन साइड होगा, एंड अ कॉमन वर्टेक्स। तो बोलोगे सर समझ में तो बिल्कुल नहीं आया, इसका मतलब क्या है। देखिए बच्चे मैं पहले, अब यहाँ समझिए, देखिए मैं बोलूँगा कि क्या 1 और 2 एडजेसेंट एंगल है, तो बोलोगे यस सर है। तो क्यों है, देखिए क्योंकि देखिए बच्चे एंगल 1 ऐसे बना है, ठीक है, और एंगल 2 ऐसे बना है। देखिए ये वाला जो है ना बच्चे, ये कॉमन साइड है जो कि एंगल 1 में भी आ रहा है, ये एंगल 2 में भी आ रहा है। ठीक है, अब कॉमन वर्टेक्स का वहाँ पर बोला गया था। कॉमन वर्टेक्स क्या होता है, देखिए बच्चे इसको बोलते हैं वर्टेक्स। देखिए ये है वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। देखिए बच्चे इस वाले के लिए ये वर्टेक्स है और इस वाले एंगल के लिए भी यही वर्टेक्स है। तो देखिए कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बताया कि 3 और 5, जो 3 और 5 है ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसका दोनों का कॉमन वर्टेक्स तो यही है, बट कॉमन साइड देखिए ये एंगल ऐसे बना है और ये एंगल ऐसे बना है, तो दोनों का कोई कॉमन साइड हुआ नहीं, कॉमन साइड नहीं हुआ, दोनों अपना अलग अलग साइड बना रहे हैं, तो इसलिए बच्चे क्या है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एडजेसेंट एंगल। अब यहाँ पर भी नेक्स्ट बताया जा रहा है कि क्या 3 और 4 एडजेसेंट एंगल है, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। क्या 3 और 4 ये है, तो बच्चे ये भी बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इसका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। देखिए यहाँ पर वर्टेक्स ये है और यहाँ पर वर्टेक्स ये है, तो ये कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अब मैं बोलूँगा क्या 3 और 4 कॉमन एडजेसेंट एंगल है, तो बोलोगे सर ये बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ये एंगल इस रे और इस रे से बन रहा है, एंगल 4, और स्मॉल जो ये वाला है ये बच्चे ये OB और इससे बन रहा है, तो दोनों का कॉमन थोड़ी ना है, दोनों का कॉमन थोड़ी ना है, ये तो बच्चे ओवरलैप हो जा रहा है, तो उसी के ऊपर आ जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि एंड बोथ एंगल डू नॉट ओवरलैप, यहाँ पर ओवरलैप भी नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चे हम लोगों ने सीख लिया एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब बच्चे सीखते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या सीखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम क्या होता है बच्चे, 90 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बोलोगे कि व्हेन द सम ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री देन दिस एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि क्या एंगल POQ एंड एंगल QOR कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो बोलोगे यस सर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बिकॉज द सम ऑफ दीज टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये भी क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप लोगों ने ना क्लास 8th में या 7th में आई थिंक पढ़ा होगा कि ना जब भी 70 गिवन था तो बोला जाता था ना कि ना बताओ इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते थे, तो 90 में से 70 को माइनस करते थे तो 20 आता था। तो देखिए ये 20 ही है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही निकालते थे। आप अपने भाई बहन लोग को ऐसे सिखा सकते हो। थोड़ा सा पहले ना उन लोग को ना थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, उसके बाद बताइए कि हाँ ये ऐसे बनेगा, तो उन लोग को भी याद रहेगा अच्छे लंबे टाइम तक, ठीक है ना। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो इसी के जैसा ही है। तो बोलोगे कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल का सम क्या हो बच्चे, 180 डिग्री हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बोलूँगा कि क्या एंगल 1 और एंगल 2 को हम लोग सप्लीमेंट्री
एंगल बोलेंगे तो बोलोगे यस सर, द सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 इज 180 डिग्री, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर भी एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा बच्चे, सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 180 डिग्री होगा, तो क्या है बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल है, ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब क्वेश्चन आता है ना ये कि सर अगर एंगल 2 ना बच्चे 120 हो तो बताओ एंगल 1 कितना होगा। तो बच्चे सिमिलर इसी की जैसे बताऊंगा, इसी कैसे बताऊंगा कि देखिए बच्चे दोनों सप्लीमेंट्री है ना, तो क्या करेंगे हम लोग 180 में से 120 को माइनस कर देंगे तो इसका 60 आंसर आ जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा बच्चे, 60 आंसर होगा। ये 90 है बच्चे, तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 180 में से क्या करेंगे हम 90 माइनस कर देंगे तो 90 आंसर ये आ जाएगा। तो बच्चे व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 तो हो जाएगा बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप बोलोगे यस सर ये सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या एंगल फिगर 2 सप्लीमेंट्री है, हाँ। क्या फिगर 3 सप्लीमेंट्री है, यस सर ये भी है। फिगर 4 का सप्लीमेंट्री एंगल है, तो बोलोगे यस सर ये सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये भी क्या है बच्चे, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल का, किसका समझिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट समझिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन में ना आपका भर भर के यूज होने वाला है, भर भर के यूज होने वाला है। तो देखिए बच्चे, अच्छा ये समझिए कि देखिए सम इन दोनों का सम क्या है बच्चे, 180 डिग्री है। इट मीन्स हम लोग इसको स्ट्रेट एंगल भी तो बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। अब ये भी बच्चे स्ट्रेट एंगल होगा, ये भी स्ट्रेट एंगल होगा, क्या हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, तो बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों क्योंकि देखिए बच्चे ये दोनों का क्या है बच्चे, एक कॉमन पॉइंट नहीं है, ये दोनों का क्या है बच्चे, कॉमन पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है, यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है, तो ये बच्चे स्ट्रेट एंगल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे, सप्लीमेंट्री एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, और स्ट्रेट एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी बोलते हैं। सर इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो बच्चे तो बोलोगे कि व्हेन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, व्हेन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको हम क्या बच्चे बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। देखिए बच्चे ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम क्या है बच्चे, 180 डिग्री आ रहा है। इट मींस क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम क्या आ रहा है बच्चे, 180 आ रहा है, इट मींस लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल 1 एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 आ रहा है, इट मींस लीनियर पेयर है। अब बोलोगे एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या ये एडजेसेंट एंगल है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल होने के लिए एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, सॉरी एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन साइड होना चाहिए, तो ये बिल्कुल एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसको नहीं बोलेंगे, इसको भी हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है और ना ही कोई कॉमन साइड है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है ना कि फिगर 13.13 द सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल मेक्स अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दोनों को सम करने पर 180 बन रहा है और एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। आगे बोला जा रहा है कि दिस काइंड ऑफ पेयर ऑफ एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड, इस तरीके के पेयर ऑफ एंगल्स को हम लोग क्या बच्चे बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे आप लोगों का इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए बच्चे नाम में ही छुपा हुआ है इंटरसेक्टिंग मतलब होता है बच्चे इंटरसेक्ट करे, आकर के काटे एक दूसरे को, क्रॉस ईच अदर। तो मैं बोलूंगा ना कि क्या AC और OB इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो बोलोगे यस सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि देखिए एक दूसरे को एक क्रॉस कर रहा है यहाँ पॉइंट O पर, यहाँ भी ये OA OB OC इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ पर भी OA OB OC ये भी क्या इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो बच्चे ये देखिए पैरेलल लाइन जो होते हैं ना बच्चे, वो क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। ये लाइन AB और लाइन CD, बच्चे जरा बताइए तो मुझे कि ये क्या है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, या फिर ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है। तो जिस बच्चे का आंसर है कि वो ये स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स वो समझ गया है कि मैंने क्या बताया था यहाँ पर कॉन्सेप्ट, ये देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वो समझ गया है। तो देखिए बच्चे जो ये लाइन, ये AB लाइन और ये CD लाइन दोनों क्या है बच्चे, दोनों को अगर मैं इनफाइनाइटली बढ़ाऊंगा ना, इनफाइनाइटली बढ़ाऊंगा तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इट मीन्स ये क्या है बच्चे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। और याद रखिए नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और पैरेलल लाइन का ये खासियत होता है ना कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज ऑलवेज सेम होता है। अगर यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा। और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ इनफाइनाइटली, बहुत लंबा तक आगे बढ़ा दूँ, और यहाँ पर अगर मैं मेजर करूँगा ना इन दोनों का डिस्टेंस, तो भी ये भी क्या होगा बच्चे, 5 सेंटीमीटर ही होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं। अब बच्चे देखिए, अब नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल मेड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में कितना एंगल बनता है,
तो बच्चे याद रखिए ना, सपोज करिए कि ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है और ऐसे करके एक ये लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है बच्चे, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो बच्चे यहाँ पर टोटल 4 एंगल बन रहे हैं, 4 एंगल बन रहे हैं। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2, ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। तो बच्चे ये एक प्रॉपर्टी होता है कि एंगल 1 ऑलवेज ऑलवेज एंगल 3 के इक्वल होगा। आप बना करके देख लो, आप अपने मन से एक स्केल से लाइन ड्रॉ करना, एक कैसे भी जैसा बनता है ऐसे लाइन ड्रॉ करना और मेजर करना। मेजर करोगे ना तो दिस एंगल इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। बच्चे इस एंगल को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मतलब होता है सामने सामने, अपोजिट मतलब उल्टा, मतलब कि उल्टे होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब थोड़ा समझिए ना। अब मैं बोल दिया कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, ऐसा मैंने बोला कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है एंड एंगल 2 इक्वल एंगल 4 है। अब जरा समझिए, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कि ऐसा समझिएगा ना, ऐसा कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 करने पर 180 आएगा। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखिए ये एक लाइन है और लाइन पर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पर ऑलवेज जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री भी होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये तीन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोग ऐसा ही बोल सकते हो कि सर 1 + 2 भी 180 होगा, 1 + 4 भी 180 होगा, क्योंकि सर ये भी तो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हाँ बच्चे बोलोगे सर एंगल 3 + 4 भी तो 180 होगा। हाँ बच्चे एंगल 3 + एंगल 4 भी होगा, क्योंकि ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। और एंगल 2 + एंगल 3 भी क्या होगा बच्चे, 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चे, स्ट्रेट लाइन है। तो बच्चे यही जो था ना प्रॉपर्टी, मैं आप लोग को बता दिया कि एंगल 2 ऐसा करके कि एंगल 1 + 2 180 डिग्री, एंगल 2 + एंगल 3 इज ऑल्सो 180 डिग्री, एंगल 3 + एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री और एंगल 4 + एंगल 1 इज ऑल्सो 180 डिग्री। यही बच्चे आप लोग को बताया गया है, ये प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल में। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे यहाँ पर लास्ट में ये बोला गया है ना, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर हम लोग एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। आप लोग को बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल नहीं है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। वर्टिकली जो अपोजिट में लिखे हो वो एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये बच्चे क्या होता है, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।